मुझे अपनी वालिदा से दिली मोहब्बत थी, वो भी मेरे बगैर दस्तरखान पर नहीं बैठती थीं। जब तक घर नहीं आता था वो दरवाज़े पर बेताबी से मेरा इंतज़ार किया करती थीं। घर के सभी अफराद के नज़रों में मेरी अहमियत थी, क्योंकि मैं पढ़ाई भी किया करता था और छोटे मोटे ठेके पर काम करके पैसे भी कमाता था। वालिदा की दुआएं और मदद मेरे साथ शामिल थी, इस लिए बड़े भाई और इनकी बीवियों भी मोहब्बत का इजहार करते रहते थे। मुझे कई दिन से इस्कर्दू जाने की धुन सवार थी। वहाँ मेरे मामू रहते थे। इस्कर्दू से आगे इनका गाया था। वालिदा से इजाज़त ली, वो रज़ा मन्द ना थी। कहने लगी, तुम अभी वहाँ मत जा, मुझे कई रोज़ से परेशान किन ख्वाब आ रहे हैं। मैं सदका वगैरह दे रही हूँ, जब तक मैं इजाज़त ना दूँ तुम इस इरादे से घर से कदम ना निकालना। इनके हुक्म को मैंने वहम समझा और 16 अक्टूबर को इनकी इजाज़त के बगैर तैयारी करके रावलपिंडी रवाना हो गया। जवान आदमी को कहीं आने जाने से कौन रोक सकता है। रावलपिंडी पहुंचकर एक होटल में क़याम किया। इस्कर्दू के लिए जहाज़ की सीट बुक करवाई। राजा बाजार से कुछ शॉपिंग की। एक दोस्त के साथ जाकर पिस्तौल भी खरीद लिया। ने ये नहीं कहा कि मियां बला लाइसेंस हथियार ले जागे तो पकड़े जागे। शायद इसे भी इस बात का ज़्यादा पता नहीं था। हवाई जहाज़ पर जाने के लिए बोर्डिंग कार्ड भी हासिल कर लिया था कि चेकिंग के दौरान गलती से पकड़ा गया। इत्तिफाक से इस फ्लाइट पर मेरे चचाजाद और खालाजाद भाई भी थे, जो मेरी हरस में इसी फ्लाइट से जा रहे थे। इन्होंने देखा कि मुझे हिरासत में ले लिया गया है तो वो अनजान बन गए और मैं हवालात पहुंच गया। इसके बाद तफ्तीश और मुकदमे का सब्र आजमा और तवील दूर शुरू हो गया। मेरा ख्याल था कि महीने 2 महीने में फैसला हो जाएगा, लेकिन इस मुकदमे को चलते चौथा माह गुजर गया। मुलाकात के लिए भाई एक दफ़ा आए और फिर वो भी गायब हो गए। मुझे घर का कुछ पता नहीं था कि कौन किस हाल में है। वालिदा की फ़िक्र थी कि जाने वो किस परेशानी में होंगी। इन्होंने जो ख्वाब देखा था वो वाकई हकीकत पर मबनी था। अगर इन का हुक्म मान लेता तो ये हाल ना होता। उसी सोच विचार में सज़ा का दिन भी आ गया। जज ने मुझे 2300 रुपये जुर्माना अदा करने की सज़ा सुनाई, जिसकी कोई सूरत बुनती दिखाई ना देती थी, क्योंकि मेरी पेशी पर मेरा कोई रिश्तेदार मौजूद नहीं था। ऐसा लग रहा था कि सबने मुश्तरका तौर पर मेरा बाइकाट कर रखा है। मैं शदीद परेशानी की हालत में जेल काट रहा था। एक रात सोते सोते ऐसा महसूस हुआ जैसे वालिदा ने आवाज़ दी हो। हड़बड़ा कर आठ बैठा। मेरे आसपास खुशबू फैली हुई थी, इंतहाई लतीफ़ और मानूस सी खुशबू थी। मुझे याद आया कि ऐसी खुशबू वालिदा साहिबा मेरे बचपन में इस्तेमाल किया करती थीं। ये खुशबू तकरीबन महीने भर तक मेरे कोठरी में एक मखसूस वक्त यानी सबा सवेरे 4 बजे के करीब फैलती थी और सूरज निकलने तक कोठरी महकती रहती थी। कभी मैं मिट्टी उठाकर सोनगता था, कभी सलाखों से बाहर सोनगता था कि शायद किसी सिपाही ने यह खुशबू लगा रखी हो। एक रोज़ माँ की याद ने मुझे इतना बेचैनी किया कि मेरे आंसू गालों पर बहने लगे। मुझे सिपाही ने आकर बताया कि एक साईं बाबा की मुलाकात तुम्हारे लिए आई है। ये हज़रत अक्सर कैदियों की उसलाह के लिए मजहबी तबलीग करने आते थे और बारी बारी सभी कैदियों से मुलाकातें किया करते थे। मैं साईं बाबा से मिलने गया। इन्होंने मुलाकात के दौरान मेरी सज़ा की मुद्दत और जुर्म के बारे में सवालात किए। मैंने इन्हें सारी बात सच सच बता दी। इन्होंने कहा, बेटा दुनिया बहुत बुरी जगह है। तुम ने देखा लिया कि जब तुम्हारे पास 4 पैसे होते थे तो हर शख्स तुम्हारे इर्द-गिर्द मंडलाया करता था। अब तुम मुसीबत में हो तो किसी ने तुम्हारी खबर लेना तो दरकिनार। तुमसे रिश्तेदारी जाहिर करना भी अपने हक़ में बुरा समझा। बिल्कुल उसी तरह आखिरत में भी तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। तुम सिर्फ अपने आमाल से पहचाने जाओगे। इनके दरस ने दिल पर गहरा असर की। मैंने गिला किया कि किया ऐसे हालात में माँ का दिल भी बदल जाता है। वो कहने लगे, माँ एक औरत है, वो बेचारी तुम्हारे लिए तड़पती होगी, मगर अकेली औरत सिवाय रोने धोने के कुछ नहीं कर सकती। मैं तुम्हारा जुर्माना अदा कर दूंगा।
चाहो तो तुम बाद में ये रकम मुझे अदा कर देना। तुम्हारा जुर्म इतना बड़ा नहीं है कि अपनी उम्र का इतना बड़ा हिस्सा यहीं खर्च कर दूँ। घर जाकर सिर्फ अपनी माँ के फ़राइज़ अदा करना, बाकी वक्त अल्लाह ताला की खुशनुदी में सिर्फ करना, यही सच्चा रास्ता है। इस रहमत के फरिश्ते ने मेरे जुर्माने की मामूली सी रकम जो इन हालात में मेरे लिए गैर मामूली थी अदा कर दी और मुझे रिहाई दिलवा दी। दिल तो चाहता था कि कभी इस घर न जा जिसमें किसी ने मेरी खबर तक ना ली थी, मगर माँ की मोहब्बत ने ऐसा ना करने दिया। घर पहुंचा तो पता चला कि मेरी वालिदा मेरी याद में रोते रोते अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं। इनके इंतकाल की वही रात और वही वक्त था जब मैंने जेल की कोठरी में सोते सोते ऐसा महसूस किया था कि माँ ने मुझे आवाज दी हो और हड़बड़ा कर आठ बैठा था। महीने भर तक इनकी मुहिक मेरे पास मौजूद रही थी। मुझे पूरा यकीन है कि इस वक्फे में वो मेरे आस पास मौजूद होती थी। इनकी बेचैन रूह मेरी तलाश में वहां तक आ पहुंची थी। काश मैंने इनकी बात मान ली होती और मामू के आ जाने का इदारा मुलतवी कर दिया होता। मैंने फिर हमेशा के लिए अपना घर छोड़ दी, कोयटा आ गया और एक कोठी में चौकीदार की हैसियत से मुलाजमत इख्तियार कर ली। अब अकेला रहता हूँ, जो मिल जाता है खा लेता हूँ और बाकी वक्त अल्लाह के कामों के लिए वक़िफ कर दिया है। मस्जिद के एक इमाम साहिब की खिदमत करके रूहानी खुशी हासिल करता हूँ, दुखी लोगों की मदद करता हूँ। इस वाकया ने मेरी बातिनी निगाहें खोल दी हैं और अब सिवाय अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के किसी शय में मेरा जी नहीं लगता।